नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, टाइम टेबल आ चुका है, आप तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन यह तैयारी सार्थक हो, अच्छी हो, इसलिए एक प्रयास है आपके लिए कि आप किन किन पाठों को पढ़ें, किन पाठों को ना पढ़ें। स्पष्ट हो तभी अच्छी तैयारी हो सकती है। इसी उद्देश्य से यह वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपकी इस बोर्ड परीक्षा 2022-23 की बात करेंगे। 2022-23 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम जो जारी हुआ है, जिसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। अगर उसकी तैयारी हम गलत करेंगे तो पूरे अंक नहीं आएंगे, क्योंकि जो पाठ हट गए हैं हम उनको पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ना भी बेकार हो जाएगा। आइए, सबसे पहले यह बताना चाहेंगे, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट आपको हम देते रहते हैं, समय पूर्व अपडेट देते रहते हैं, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो, आप समय रहते अपने करियर को आगे ले जा सकें, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने न खड़ी हो। इसी उद्देश्य से यह वीडियो आपके सामने ले आ रहे हैं। आइए देखते हैं नवीनतम पाठ्यक्रम 22-23 हिंदी कोर्स ए। इस तरह से 80 अंक का पेपर यह होगा। 20 अंक जो स्कूल से आपको दिए जाएंगे। इस तरह से आपका 100 अंक पूरा होगा। 100 भार अंक जो आपको मिलेंगे, 100 भार अंक में 10 अंक आपको अपठित से मिलेंगे। अपठित, जैसा कि कोर्स अब बता रहा है, अपठित में 10 अंक मिलेंगे। 5 अंक का गद्यांश होगा, जो 250 शब्दों का गद्यांश आएगा, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और एक एक नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह से 5 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह से अपठित काव्यांश से 120 शब्दों का आएगा, जिसमें 5 अंक होंगे, एक एक अंक सभी प्रश्नों के होंगे और कुल 5 अंक मिलने के बाद टोटल भारांक आपका हो जाएगा 10 अंक। इसी तरह से व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न 16 प्रश्न होंगे। 16 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें से रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। वाच्य, जो वाच्य है, जो बहुत ही अनिवार्य है, 5 में से 4 अंक करने होंगे। पद परिचय 4 अंक, 5 में से 4 करने होंगे। अलंकार, शब्दालंकार, श्लेष, अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, 3 अलंकार होंगे अर्थालंकार, 1 अलंकार होगा शब्दालंकार। इस तरह से 16 अंक आपसे पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से जो पूछे जाएंगे, गद्य खंड से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अव्यक्ति आदि पर 1 अंकी 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंकों का। इसी तरह से क्षितिज से ही गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अव्यक्त का आकलन करने हेतु 1 अंकी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुविकल्पी होंगे। इस तरह से कुल अंक 7 होंगे। काव्य खंड से 14 अंक के पूछे जाएंगे। 7 अंक जो है आपका होगा क्षितिज से, 7 अंक क्षितिज से होगा, और क्षितिज से निर्धारित कविताओं से काव्य के आधार पर 1 अंकी 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकी 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 7 अंक ये पूछे जाएंगे और 7 अंक जो कुल मिला के 14 अंक पूछे जाएंगे आपसे। इसी तरह से पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2, जिससे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 6 अंकों के, जिसे 25 या 30 शब्द सीमा में आपको लिखने होंगे। 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। इस तरह से आपसे 2/3 6 नंबर के पूछे जाएंगे। काव्य खंड क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हैं तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द वाले शब्द में से 3 प्रश्न होंगे, जो 2 से 3 प्रश्न करने होंगे, 2-2 नंबर के। इस तरह से आपको 6 अंक मिलेंगे।
इसी तरह से कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 प्रश्न होंगे 4-4 अंक के होंगे, 8 अंक इस तरह से आपको मिलेंगे। इसमें 50 से 60 शब्दों की सीमा में आपको ये प्रश्न लिखने होंगे। लेखन जो होगा आपका विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन आपसे पूछा जाएगा, जो 6 अंकों का होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र पूछा जाएगा, जो 5 अंक का होगा। उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन आपसे कराया जाएगा, जो 5 अंकों का होगा। इस तरह से आपको टोटल इसके 5 अंक मिलेंगे। आगे जो है विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन आपको करना होगा या संदेश लेखन करना होगा। शुभकामना, पर्व त्योहार पर, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश 4 अंक के पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका टोटल 80 अंक होगा। अतिरिक्त मूल्यांकन 20 अंक, सामयिक आकलन 5 अंक, बहुविध आकलन 5 अंक, पोर्टफोलियो 5 अंक, श्रवण एवं वाचन 5 अंक। यह 20 अंक जो आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। इस तरह से कुल भारांक आपको 100 अंक मिलेगा। इस तरह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं यदि आपको सही जानकारी हो। आइए, कुछ पुस्तकें नहीं पढ़नी हैं, कुछ पाठ नहीं पढ़ने हैं, जिनको आप देखेंगे ध्यान से। क्षितिज भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण, कृतिका भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। निम्नलिखित पाठों में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पहला क्या होगा? क्षितिज भाग 2 देव जो हैं सवैया कवित्व पूरा पाठ नहीं पूछा जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना पूरा पाठ नहीं पूछा जाएगा। ऋतुराज कन्यादान पूरा पाठ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, देव को नहीं पढ़ना है, गिरिजा कुमार माथुर को नहीं पढ़ना है, ऋतुराज को नहीं पढ़ना है, अर्थात छाया मत छूना पाठ नहीं पढ़ना है, कन्यादान पाठ नहीं पढ़ना है, सवैया नहीं पढ़ना है। गद्य खंड में देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंड पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। इसी तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। कृतिका भाग 2 एही ऐठी झुलनी हैरानी हो रामा पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। और जाज पर चमकी नाक पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। इस तरह से इन पाठों को आप पढ़ रहे हैं तो अभी बंद कर दें, क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं आएंगे, इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा ऊपर उनका वर्णन है। अतिरिक्त सभी पाठों से आप पढ़ेंगे, इन पाठों को नहीं पढ़ेंगे। तो आज के लिए जानकारी के लिए इतना ही था। आगे और भी जानकारी लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।